तीसरी हदीस गदीर खुम की। ये वो हदीस है जो अभी जश्न गदीर खुम भी मनाया जा रहा था पिछले हफ्ते 17 जुल्हिज्जा को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा से वापसी पर मक्के से मदीना आते हुए खुम नामी गांव में एक जगह पड़ाव किया। और यह हदीस गदीर खुम की हदीस इत्तफाकी और इजमाई हदीस है अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के यहां। सही मुस्लिम में ऊपर तले सैयदना अली के फजाइल वाले चैप्टर में 4 हदीसें हैं, 6225, 6226, 6227, 6228। यह गदीर खुम की हदीस जामिया तिर्मिज़ी में भी, सुनन इब्न माजा में भी, मुस्नद इमाम अहमद में और बड़ी किताबों में मौजूद है। सही मुस्लिम के अल्फाज में यहां पर पढ़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊंट के पालान का मिंबर तैयार किया गया। मक्के से मदीने आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 2.5 महीने पहले हज्जतुल विदा के भी बाद का यह खुतबा है, बड़ा इंपॉर्टेंट खुतबा, और अल्फाज ये ऐसे कंक्लूडिंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा वो हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जो सूरह आल इमरान में आया। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत बटो। ये है अल्लाह की किताब, अल्लाह की रस्सी। फिर ज़ैद बिन अरकम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार उभारते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। रूहानी खलीफा थी जाहिर है। फिर फरमाया दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गैबी खबर दी जा चुकी थी कि आपकी वफात के बाद आपकी उम्मत अहले बैत के साथ बुरा सलूक करेगी। तो यह है वो गदीर खुम की हदीस, और इसमें बाकी अल्फाज जो बाकी किताबों में सही सनद के साथ हैं वो भी मैं बता दूं। जामिया तिर्मिज़ी में 3713 नंबर हदीस है, उसमें आगे ये भी अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। और यह मौला से मुराद मुश्किल कुशा नहीं है बल्कि जिगरी यार, अरबी में कहते हैं मौला दिली महबूब को। तो यहां मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि अगर कोई मौला को मुश्किल किशा के मानों में लेता है तो वो सैयदना अली का गुस्ताख है। और इस पर मेरी पूरी गुफ्तगू है अहले सुन्नत पाक.com पर। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, मसला नंबर 3 के नाम से 1 घंटा और 38 मिनट की गुफ्तगू है कि अल्लाह के अलावा किसी को भी दुआ के लिए पुकारना यह खालिसतन शिर्क, कुरान और सुन्नत की रोशनी में और नाकाबिले माफी गुनाह है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकल मेंशन किया और हमें बार बार नमाज में यह पढ़वाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम इबादत सिर्फ तेरी करते हैं और साथ ही इबादत की आला तरीन शक्ल व इय्याका नस्तईन, और गायब में मदद तुझी से मांगते हैं। और ये किसको हुजूर ने कहा? गदीर खुम पर। अगर यही जुमला आप सल्लल्लाहु हज्जतुल विदा पर बोल सकते थे। लिहाजा अहले तशय्यो का ये जो मौकफ है कि यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को अपना वसी बना दिया था, यह बिल्कुल फजूल है। और मैं आज इस वीडियो के बिहाफ पर दुनिया के तमाम अहले सुन्नत को यह चैलेंज करता हूं कि अपने उसूल मुहद्दिसीन पर एक किताब दिखाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाय नेम अपने बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा बनाया हो। यह तो सहाबा का इजमा हुआ था, नहीं है। इसी तरीके से अहले तशय्यो को भी यह चैलेंज है और मैं कई दफा दे चुका हूं, अपने उसूल मुहद्दिसीन पर एक हदीस साबित कर दे कि गदीर खुम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरे बाद यह खलीफा है, मेरा नायब होगा उम्मत पर। यह उनके यहां भी नहीं मिलता, वो कहते हैं नहीं इशारे मिलते हैं। इशारे तो इधर भी पड़े हैं, सैयदना अबू बकर के लिए भी सैयदना अली के लिए भी, इशारों के नहीं, अनएम्बिगुअस हदीस दिखाए, गैर मुबहम, वो उनके पास भी कोई नहीं मौजूद। तो यह गदीर खुम पर असल में मसला क्या था? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात करनी होती हज्जतुल विदा पर करते। जो हज्जतुल विदा की जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है कि कुरान और अहले बैत, वो वाली रवायत ज़ईफ है। जो सही सनद के साथ है वो गदीर खुम की सही मुस्लिम में गदीर खुम पर है। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली के लिए इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया? उसकी एक वजह थी कि यहां पर सिर्फ अहले मदीना और अहले शाम रह गए थे खुम पे, बाकी सब लोग तो जा चुके थे हज से वापसी पर। या मदीने वाले लोग थे या जिन्होंने शाम जाना था वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا چکی تھی کہ انہی شامیوں نے جنگ صفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہونا، تو حضور ان کو ڈرا رہے تھے کہ یہ حرکت نہ کرنا. انہی شامیوں نے مولا حسین کو بھی شہید کرنا تھا. فرمایا میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ نہیں کہا اہل بیت کو پکڑنا کتاب اللہ کو ہے، یہ روحانی خلیفہ. اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں. انہی شامیوں نے یہ کام کرتا. اور مدینے والوں کو کیوں؟ کہ مدینے میں پھر بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر اور باقی لوگ بچارے اپنی شرافت میں اس وقت نیوٹرل ہو گئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس مدینہ شریف چھوڑ گئے. سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اپنی جگہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چھوڑ گئے تھے، تو تم میرے خلیفہ ہو اہل مدینہ پر. لیکن یہ زندگی میں خلیفہ، وفات کے بعد کے لیے نہیں، زندگی میں ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے بسترے پر لٹایا تھا. اور یہاں پر ایک علمی بات بھی سن لیجئے، سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ وفات کے بعد نہیں بنے، کیونکہ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. لہٰذا اس سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی خلیفہ تو رسول ہے تو یہ دلیل فیک ہے. سیدنا ہارون علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. سیدنا یوشع ابن نون بنے ہیں، وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ تورات کے اندر ملتی ہے اور ہماری بھی حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے اشارے موجود ہیں. حضور نے کبھی بھی مولا علی کو بنانا ہی نہیں تھا کہ جس نبی نے اپنی اولاد کے لیے صدقے کو حرام کر دیا ہے وہ کبھی ملوکیت یہ شروع نہیں کرے گا، چاہے وہ حقدار بھی تھے، فضائل تھے، ہر لحاظ سے کم نہیں تھے کسی اعتبار سے بھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں دلیل بنے. یہی ابو بکر نے نہیں کیا. 2 بیٹے جوان موجود تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن. سیدنا عمر نے نہیں کیا. عبداللہ بن عمر بخاری مسلم میں رجل صالح موجود تھے. فرمایا ابن عمر کو مشورے میں شامل کرنا صحیح بخاری میں، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا. بال میں کسی نے کوئی خوف نہیں کیا.